नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि कुछ चीजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती हैं। गायत्री साधना भी कुछ ऐसी ही है। आज हम इसी प्राचीन रास्ते को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं है बल्कि खुद को बदलने का, एक तरह से कहें तो पूरा का पूरा विज्ञान है। देखिए, इस साधना की सबसे बड़ी बात क्या है? इसका वादा। और वो वादा सिर्फ मंत्रों के जाप तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे अंदरूनी बदलाव का है। एक ऐसा बदलाव जो विवेक जगाता है, दूर तक देखने की समझ देता है, मतलब जिंदगी को और साफ साफ देखने की ताकत। तो हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। पहले हम समझेंगे कि गायत्री की महिमा क्या है, फिर देखेंगे कि साधना की तैयारी कैसे होती है और रोज का अनुष्ठान क्या है। इसके बाद बात होगी यज्ञ की, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि ये सारी चीजें आज हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ती हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये गायत्री साधना है क्या? कोई भी काम करने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि हम उसे कर क्यों रहे हैं, इसका असर मकसद क्या है। साधना, ये शब्द सुनने में जितना आसान लगता है, इसका मतलब उतना ही गहरा है। ये सिर्फ कोई काम नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है या कोई आर्टिस्ट अपनी कला को तराशता है। साधना भी रूहानी तरक्की के लिए किया जाने वाला एक डिसिप्लिन्ड, एक लगातार चलने वाला एफर्ट है। और हाँ, यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी या किताबी बातें नहीं हो रही हैं। इस अभ्यास से जो नतीजे मिलते हैं वो बड़े प्रैक्टिकल हैं, जैसे अंदर की कमजोरियों का हटना, सत्वगुण यानी अच्छाई और शांति का बढ़ना, और जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने के लिए एक गहरी अंदरूनी ताकत का पैदा होना। तो जाहिर है, इतने गहरे नतीजों के लिए तैयारी भी उतनी ही पक्की होनी चाहिए। किसी भी साधना की नींव सही माहौल और सही सोच से ही रखी जाती है। चलिए देखते हैं कि इसकी तैयारी में क्या क्या शामिल है। देखिए, तैयारी के नियम बहुत साफ हैं। शांत जगह, साफ कपड़े, बैठने का तरीका। ये सिर्फ बाहरी चीजें नहीं हैं। हर छोटी सी बात मन को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर की तरफ लाने में मदद करती हैं, ताकि साधना और गहरी हो सके। तो ये नियम सिर्फ बाहर की तैयारी नहीं, बल्कि मन को साधने के तरीके हैं। शांत जगह मन को शांत करती है। सही आसन शरीर में एनर्जी के फ्लो को ठीक करता है। और रोज एक ही वक्त पर अभ्यास करना एक गहरा अनुशासन बनाता है। इसी तैयारी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है मंत्र जाप की संख्या। रोज कम से कम एक माला यानी 108 बार मंत्र का जाप जरूरी बताया गया है। वैसे तो 108 नंबर के पीछे कई मान्यताएं हैं, पर माना जाता है कि इसका ब्रह्मांड की लय से एक गहरा कनेक्शन है। तो जब माहौल और मन दोनों तैयार हो जाएं, तब शुरू होता है रोज का अनुष्ठान। आइए इसके एक एक कदम को समझते हैं, जो शरीर और मन को साधना के लिए पूरी तरह तैयार कर देते हैं। शुरुआत होती है शुद्धि से। पहले है पवित्रीकरण, जिसमें जल से शरीर को बाहर से शुद्ध किया जाता है, जो एक प्रतीक है। फिर आचमन में 3 घूंट जल पीकर शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों लेवल पर अंदर से शुद्ध होने का एक तरह का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद शिखा वंदनम में सिर के सबसे ऊपरी हिस्से को छूकर अच्छे ऊंचे विचारों को एक तरह से न्योता दिया जाता है। ये अपने मन को पॉजिटिविटी का सेंटर बनाने जैसा है। और फिर आता है प्राणायाम। ये सिर्फ सांस अंदर बाहर करना नहीं है, ये तो जैसे पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी, जिसे प्राण कहते हैं, उससे अपने अंदर भरने की एक पावरफुल टेक्निक है। न्यास एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया है। इसमें शरीर के अलग अलग अंगों को छूकर यह महसूस किया जाता है कि हर अंग में एक दैवीय चेतना है। यह खुद को याद दिलाने का एक तरीका है कि यह शरीर सिर्फ हार्ड मांस का ढांचा नहीं, बल्कि एक पवित्र मंदिर है। इन सारी तैयारियों के बाद हम पहुंचते हैं अनुष्ठान के दिल तक, और वो है जप। गायत्री मंत्र को मन ही मन, बिना हिले डुले लगातार दोहराना। यही वो लम्हा है जब मन पूरी तरह से मंत्र में डूब जाता है और असली बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी तक ये सफर काफी हद तक अपने तक था, लेकिन साधना का एक और जरूरी पहलू है जो हमें मैं से निकालकर हम की सोच तक ले जाता है। यह है यज्ञ, एक ऐसा अनुष्ठान जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए किया जाता है। तो सवाल उठता है कि ये यज्ञ आखिर है क्या? हम इसे अक्सर सिर्फ एक हवन या अग्नि अनुष्ठान के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है। यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में कुछ डालना नहीं है। इसके 3 गहरे मतलब हैं। देव पूजा, यानी अच्छी शक्तियों और गुणों का सम्मान करना। दान मतलब बिना किसी स्वार्थ के समाज को देना।
और संगीतीकरण यानी अच्छे कामों के लिए लोगों को एक साथ लाना, असल में ये मैं से हम तक के सफर का प्रतीक है। यज्ञ या हवन की प्रक्रिया में अग्नि को साक्षी मानकर अपनी सबसे अच्छी भावनाएं और चीजें समर्पित की जाती हैं। और ये समर्पण सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि की भलाई की भावना से किया जाता है। यज्ञ के पीछे की जो सोच है वो कमाल की है। ये हमें सिखाता है कि एक सार्थक जिंदगी लेने से नहीं बल्कि देने से बनती है। ये सहयोग, त्याग और उदारता की फिलॉसफी है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समाज के लिए हमारी भी एक जिम्मेदारी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये साधना और यज्ञ की सोच सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित है, या फिर ये हमारी रोज की जिंदगी जीने का एक तरीका भी बन सकती है। चलिए देखते हैं कि ये ज्ञान एक मीनिंगफुल जिंदगी का खाका कैसे तैयार करता है। एक अच्छी जिंदगी का पहला कदम है सेल्फ डिसिप्लिन। अपने मन को नेगेटिव विचारों से बचाना, संयम से अपनी सेहत का ध्यान रखना और अपने वक्त, सोच और इंद्रियों पर कंट्रोल रखना। एक मजबूत इंसान की नींव यहीं से पड़ती है। फिर बात आती है सामाजिक जिम्मेदारी की। ये समझना कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि एक बड़े समाज का हिस्सा हैं। इसलिए अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करना और सबकी भलाई के लिए काम करना भी साधना का ही एक रूप है। और इन सब के ऊपर है नैतिक आचरण, यानी सही तरीके से जीना। इसका सिद्धांत बहुत साफ है। बेईमानी से मिली कामयाबी से कहीं बेहतर है ईमानदारी से मिली नाकामी। और इस नैतिकता की बुनियाद है बराबरी। हर इंसान के साथ वैसा ही बर्ताव करना जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, बिना किसी भेदभाव के। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी काम का है? हम अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन सिद्धांतों को कैसे अपना सकते हैं ताकि एक ज्यादा संतुलित और पर्पसफुल जिंदगी जी सकें? शायद इन सवालों पर सोचना ही इस ज्ञान को असल में जिंदा रखना है।